एक 14 साल की बच्ची जिसका पिता शराबी है, आए दिन शराब पीकर घर में तांडव किया करता है, घर में अशांति पैदा किया करता है, जिसको लेकर के उसके घर में आए दिन विवाद हुआ करता है। इन सब चीजों से तंग आकर के उस बच्ची की माँ उसको लेकर अलग हो जाती है और अलग एक कमरे में रहने लगती है। लेकिन उस कमरे में उसके साथ जो घटित होता है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वाकई में यह घटना शर्मसार करने वाली है और यह निंदनीय है। इस पर जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके यह कम ही है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए। सौरभ सोशलिस्ट का स्वागत है आप सभी का हमारे खास एपिसोड अपराध की दुनिया में। साथियों, अपराध की दुनिया में सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां, स्टोरियां कवर करके न्यूज समाचार पत्रों से आप लोगों के बीच में लेकर आता हूं। कुछ ऐसी ही एक घटना है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के महेवागंज गांव की। इस गांव में 17 अगस्त 2022 को एक घटना घटित होती है। एक महिला जो अपने पति से अलग होकर के रह रही थी। अलग क्यों हुई थी? उसका पति शराबी था, शराब पीकर आए दिन तांडव किया करता था, घर में अशांति पैदा किया करता था। इन सब चीजों से तंग आकर के महिला अपने 14 साल की बेटी को लेकर अलग हो जाती है और अलग कमरे में रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है तो जैसे एक उसका पड़ोसी ही था, उसका जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल बताई जाती है। जब इसको कोई मार्केट से सामान लेना होता था या कुछ जरूरी सामान लेने के लिए उससे वह मदद लिया करती थी। वह घर में बराबर आया जाया करता था। धीरे धीरे समय बीतता है, महिला और वो जो व्यक्ति था उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। वह दोनों लगभग पति पत्नी के बीच रिलेशन में रहने लगते हैं। वह व्यक्ति हमेशा आए दिन घर की तरह इसके घर पर आया करता है। कोई आपत्ति नहीं थी महिला से। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि सुबह सुबह वह व्यक्ति घर पर आता है और पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है बेटी सी? वह कहती है माँ तो गई है खेत में काम करने के लिए, बैठिए अंकल जी बैठिए। वह पानी वानी लाकर देती है, लेकिन उसकी नीयत तो कुछ और थी। वह पूछता है कि अभी कितना समय में आएंगे? बोलते हैं कि माँ अभी थोड़ा समय में आएंगी, आप बैठिए, हम जाकर बुला देते हैं। कहे नहीं, कोई बात नहीं है, बुलाने के रहने दीजिए। वह व्यक्ति उस बेटी के साथ जिसकी उम्र मात्र 14 साल थी उससे भी दरिंदगी करने लगता है, उससे जोर जबरदस्ती करने लगता है। इन सब चीजों का वह बच्ची विरोध करती है, लेकिन इस विरोध का कोई असर नहीं होता है। चीख पुकार जब करती है तो जब खेत में वह महिला काम कर रही थी उसको कुछ आशंका होती है। वह आती है, घर पर देखकर नजारा दंग रह जाती है। वह भी बहुत छुड़ाने का प्रयास करती है, कहती है कि पागल हो गए हैं तुम, ये सब क्या कर रहे हो? आधे घंटे तक जद्दोजहद करती है, लेकिन वह दरिंदा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तो महिला किचन में जाती है, वहां से चाकू लाती है और उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है। जब वह प्राइवेट पार्ट को काट देती है वह छटपटाने लगता है, कराहने लगता है। इन सब चीजों करने के बाद महिला सीधे स्थानीय थाने पर जाती है। लखीमपुर खीरी का जो स्थानीय थाना वहां पर था वहां पर जाती है और पुलिस को बताती है कि ऐसे ऐसे दरिंदा हमारी बेटी के साथ घटना कर रहा था, मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया है। पुलिस आरोपी को पहले गिरफ्तार करती है, उसके बाद उसको के लिए लखनऊ ले जाती है, जहां पर स्थानीय अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मीडिया रिपोर्टर के माने तो पुलिस से बातचीत में पुलिस ने कहा कि महिला से जब पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपको कोई अफसोस नहीं? महिला कहती है कि हमें कोई अफसोस नहीं है, उस समय हम उसकी जान भी ले लेते, बस सिर्फ इतना ही करके छोड़ दिए, क्योंकि वह दरिंदा कभी ऐसी दरिंदगी किसी के साथ नहीं कर सके जो हमारी बेटी के साथ करने की कोशिश किया। साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। बेटियां जब घर में ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो कहाँ सुरक्षित रहेंगी? ऐसे में अपने घर के बच्चों से माता पिता को समय समय पर उनसे बातचीत करते रहना चाहिए, उनसे पूछते रहना चाहिए कि बेटी कोई दिक्कत नहीं, बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जरूरतें क्या है। हालांकि माँ बच्चे की रक्षा के लिए कहाँ तक जा सकती है? माँ दुर्गा भी बन सकती है, माँ चंडी भी बन सकती है, माँ उसकी हत्या भी कर सकती थी। साथियों, इस घटनाक्रम को बस सुनाने का उद्देश्य यही था कि आप सचेत रहें, जागरूक रहें। पुलिस थाने में जब स्थानीय पुलिस वालों से मीडिया रिपोर्टर ने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि अभी आरोपी का इलाज चल रहा है। जैसे ही वह कुछ बोलने की कंडीशन में होता है या सही होता है तब उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि उसको पॉक्सो एक्ट धारा 376 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जैसे ही वह ठीक होता है उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, संबंधित धाराओं में मुकदमा चलेगा। दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर किसी नए घटनाक्रम, नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।